अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि शादियों में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। आलू बुखारे की चटनी के लिए हमने आधा पाव आलू बुखारा लिया है, सूखा हुआ आलू बुखारा। इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया ताकि इसके ऊपर मौजूद डस्ट उतर जाए। एक पैन के अंदर हम आलू बुखारे को, सूखे हुए आलू बुखारे के डाल देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसको 30 से 35 मिनट तक पकाना है। जब हम देखेंगे कि हमारा आलू बुखारा जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और उसको जब हम पकड़ के दबाएंगे तो उसकी गुठली आसानी से अलहदा हो जाए, तो उस वक़्त हम जो है इसका अगला प्रोसीजर जो है वो करेंगे। तो आलू बुखारा हमारा बॉयल हो रहा है, तो इसी दौरान हमने इसमें हल्का सा एक चुटकी से भी कम सुरख मिर्च जो है वो इस्तेमाल करेंगे और एक चुटकी से राउंड अबाउट जो है वो हम एक आयोडीन नमक इसमें ऐड किया है हमने। रेड चिली जो हमने इसमें एक चुटकी से भी कम इस्तेमाल की है, उससे मीठे में तीखापन पैदा होता है जो लुत्फ़ को दुबाला करता है, और साथ ही मीठे में हल्का सा हमने जो एक चुटकी आयोडीन नमक इस्तेमाल की है उससे हमारा फ्लेवर बहुत बेस्ट हो जाता है, मज़ा दुबाला हो जाता है चटनी का। आलू बुखारा तकरीबन गल चुका है और गल के फूल गया है, तो इस स्टेज में आके हमने इसमें 1 पाव चीनी ऐड की है। आप इसमें चीनी कम भी ऐड कर सकते हैं, आध पाव भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इसके लिए मुनासिब है। तो मैंने 1 पाव चीनी इसमें ऐड की है। अगर आप देखें कि आपका आलू बुखारा अभी अच्छे तरीके से फूला नहीं है तो चीनी डालने से पहले आप उसमें मज़ीद पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से गला लें। आलू बुखारे का गलना चीनी डालने से पहले लाजमी होता है। चीनी हमारी महलूल हो गई है। अब हमने काजू के कुछ दाने इसमें ऐड किए हैं, कुछ हमने बादाम की गिरियाँ उनके छिलके उतार के वो इसमें डाल दिए हैं, और पिस्ता हमने कुछ डाला है इसमें, ताज़ा पिस्ता डाला है, और ये हैं चारों मगज़। इसको हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। और ये याद रखिएगा कि चारों मगज़ में सिर्फ़ एक मगज़ भी, उसको 4 मगज़ कह के सेल करते हैं, और चारों मगज़ जो हैं वो दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए आप, महंगे मिलते हैं थोड़े, कह के लिया करें कि हमें चारों मगज़ चाहिए, 4 मगज़ नहीं। 4 मगज़ वो एक ही चीज़ जो है, एक ही बीज जो है उसको चार चार मगज़ कह के सेल कर देते हैं। तो आपने चारों मगज़ लेके इसमें डालने हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाश को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडी होने के बाद ख़ुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। आलू बुखारा जब घुल के पानी के शीरे के अंदर आता है तो ख़ुद ही कलर जो है ना उसमें समा जाता है, इसमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा आलू बुखारा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है, तो अब हम आपको सर्व करके बताते हैं, दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपने जो घर में देख के, रेसिपी को देख के चटनी बनाई है आलू बुखारे की, वो कैसी बनी है और उसका टेस्ट कैसा आया है। तो चटनी को हम खा के आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह बिल्कुल मुंह में घुल गया है, ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।